जय हिंद। तो ये समझ में आ गया आपको कि कैसे ये बेजेंटाइन साम्राज्य पे ओटोमन साम्राज्य कब्जा कर लिया। आप समझते हैं कि ये लोग भागल भागल क्यों आ रहे थे। ठीक है, समझिए। इस दुनिया में आप हमेशा सुने होंगे, तो चाहे वो बार्थोलोमेव डियाज हो, चाहे वो कोलंबस हो, चाहे वो वास्को डी गामा हो, ये सब भारत की खोज करने आते थे। तो आप लोग कभी कभी सोचे हैं कि सर भारत में ऐसा किया था कि भारत सब खोजने आता था, मतलब भारत के बारे में सबको पता कैसे चला। एक बात हमको बताइए, अगर कोई आपसे ये बोलता है कि वास्को डी गामा भारत का खोज किया था, और फिर वही मास्टर आपको ये भी पढ़ाएगा कि कोलंबस भी भारत का खोज करने निकला था, तो कोलंबस वास्को डी गामा से पहले गया था, तो इसका मतलब कि भारत के बारे में सबको पहले से पता था, बस पता ये नहीं था कि वो है कहाँ। तो कभी दिमाग लगाइए, सोचिए कि वास्को डी गामा भी भारत आना चाहता था, कोलंबस भी भारत आना चाहता था, भारत के बारे में सब सुना था, लेकिन भारत किसी को पता नहीं था कि कहाँ है। इसका मेन इतिहास चलिए हम आपको बताते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए। भारत एक ऐसा देश है जो कि ये रहा हमारा भारत। भारत को जब में हमारा अखंड भारत था, इस पर हम एक अलग वीडियो बना देंगे। अखंड भारत किसे कहते थे, और भारत का कैसे भारत अफ्रीका महादेश से टूट कर यहाँ आया है। ये जो भारत देख रहे हो ना आप, ये भारत पहले यहाँ नहीं था, भारत अफ्रीका महादेश से टूट के आया है। अगर आप गौर से मेडागास्कर को देखिए, इस जो मेडागास्कर ये जगह है, ये मेडागास्कर भी यहाँ से ये जो एरिया है मोजाम्बिक से अलग हुआ है। इसको अगर हम ऐसे ढकेलेंगे, देखिए इसको ऐसे ना ढकेलते हैं तो बिल्कुल एकदम सटीक बैठ जाएगा वहाँ जाके। तो इसका मतलब यहाँ से ये अलग हुआ है, तो हम जाके ये हुआ। भारत भी देखिए अफ्रीका महादेश से ही टूट कर आज के तिब्बत से आकर टकराया था, और उस समय यहाँ पर ही सबसे बड़ा सागर था, इसका नाम था तैतीस सागर, और तैतीस सागर से बड़ा हुआ, और तैतीस सागर ई टकराया तो तैतीस सागर समुद्र का पानी ऊपर उठ गया, ऊपर उठा तो वही जम गया, और वही जमा तो बन गया है हिमालय पर्वत। क्योंकि जब टकराता है तो नीचे से बहुत सारा लावा निकलता है, तो नावा निकला तो सब लावा जमता है तो पर्वत का रूप ले लिया सब, और पर्वत का रूप लिया और ऊपर ठंडा हवाएं चलती हैं तो बर्फ सब जम गया। तो इस पर एक किसी अलग वीडियो में बता देंगे। ठीक है, अब ध्यान सुनिए। भारत को भारत बाद में कहते थे। ठीक है, अंग्रेज जो जितना भी व्यापारी थे जो पूर्व से आते थे, मतलब पश्चिम तरफ से सब आते थे, हम लोग को इंडिया कहा जाता था। क्या कहते थे? इंडिया। इधर कुछ दिन पहले इंडिया और भारत लड़ाई चल रहा था, आप लोग सब देखे होंगे। कोई कहता था कि इंडिया बोलो, कोई कहता है भारत बोलो। इसमें मकसद देखिए क्या है। इंडिया हमें पश्चिमी देशों से दिया गया एक नाम है, पश्चिमी देशों से। रियल में अगर एक्चुअली हम बोलें तो हमारे देश का नाम है भारत, एक्चुअली हमारे देश का नाम है आर्यावर्त। आने समझ में, आप लोग पुराना रामायण देखिए, आज के आदि पुरुष नहीं, ये तो ससुरा कचड़ा है आज के आदि पुरुष। जो पुराना रामायण देखिए, उसमें आप लोग देखिए, उसमें गाना था, जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते भारत खंडे अयोध्या एक नगरी है, हम कथा सुनाते रामचरित गुणगान की। मतलब कुछ का गाना है ना, हम कथा सुनाते रामचरित गुणगान की, ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की। तो उसमें था कि जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते अयोध्या एक नगरी है। तो पूरी दुनिया, ये जो अभी दिख रहा है ना आपको महादेश, इतना 7 महादेश है, ये पूरा अलग अलग नहीं था। इस सब पूरा महादेश क्या था, सब एक ही था, जिसको कहा जाता था पेंजिया। ये पूरा सब एक था, और उसी पेंजिया को कहा जाता था जम्बू द्वीप, भी उसी को कहा जाता था। और जम्बू द्वीप का सबसे महान और सबसे सभ्यता, जहाँ सबसे ज्यादा लोग रहते थे और सबसे ज्यादा सभ्यता का अगर कोई देन कहता था तो वो था हमारा भारत। तो इन लोगों को जवाब होता होगा कि खाली भारत में ही हमारे भगवान जन्म लिए हैं, इधर उधर कहीं भगवान जन्म लिए। भगवान जन्म लिए थे जम्बू द्वीप में, ना कि भारत में। और जम्बू द्वीप में पूरा दुनिया एक था। आप सब सुने होंगे महाभारत के बारे में, तो महाभारत में ये बोला गया था कि पूरा दुनिया का राजा यहाँ पे भाग लिए थे। तो पूरा दुनिया समझ रहे आ रहा है, मतलब पूरा दुनिया उस समय एक था। ये बंटवारा हो गया कैसे, पृथ्वी का टेक्टोनिक प्लेट हिलता है। इस पर ज्योग्राफी जब पढ़ाएंगे तो अच्छा से आपको बताएंगे, टेक्टोनिक प्लेट के हिलने से महादेश अलग हो जाते हैं, पहले सब एक ही था। ठीक है, तो हमारा भारत जानता था सब, भारत नहीं जानता था, सब जानता था इंडिया। कैसे समझिए, इंडिया के बगल में ही अरब कंट्री लोग रहते थे, क्योंकि अरब, तुर्की, सुल्तान फतेह अभी पता है ना, तुर्की अब ये जो एरिया वाला सब आते थे, क्योंकि यहाँ पर बेजेंटाइन साम्राज्य था, और बेजेंटाइन साम्राज्य पर अधिपत्य कौन कर लिया था, ओटोमन साम्राज्य। तो ईसाई धर्म अगर आता था सब भारत में, इधर से रोड से आता था ना, इधर से देखिए रोड है, तो
इधर से तेहरान आके अफगानिस्तान होके पाकिस्तान होके भारत, तो इधर जब घुसता था ये लोग ईसाई धर्म वाला, तो इस हमको अरब कंट्री वाला सब रोक देता था, नहीं तू लोग नहीं जाने देंगे। अब आधा क्यों करने के लिए, तो व्यापार करने के लिए, मसाला खरीदने के लिए, मसालों की रानी केरल, तो मसाला खरीदने के लिए आता था, हम लोग को सोने की चिड़िया कहा जाता था, हम लोग व्यापार करते थे, हम लोग सब आते थे, अरब कंट्री लोग आते थे। अब ध्यान से देखिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, पाकिस्तान कोई देश नहीं था बाबू, ये तो 1447 में तो ये हमसे अलग हुए, 1447 1947 1947 सॉरी 1947 में तो ससुरा हमसे अलग हुआ है, तो पूरे देश का न था ही, लाहौर भले था हम लोग में था ही, पूरा अखंड भारत था, और फिर से बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां से एक पर्वत गुजरा है जिसका नाम है हिंदकुश पर्वत। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक पर्वत है जिसका नाम है हिंदुकुश पर्वत, हिंदकुश पर्वत। भारत में जब अरब लोग आते थे तो इस पर्वत को पार करके आते थे, क्योंकि भारत और पाकिस्तान से ये स्टार्ट हो जाता था ना, क्योंकि पाकिस्तान अखंड भारत था हम लोग का। पाकिस्तान से जब घुस के आते थे तो हिंदुकुश पर्वत को पार करके आना पड़ता था। तो यहाँ के जो लोग रहते थे अरब कंट्री वाले, यहाँ के लोगों को हिंदू कहने लगे। भारत के जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, ज्योग्राफिकल अनुसार अरब कंट्री हम लोग को नाम दिए थे हिंदू। इसका मतलब अगर कोई मुस्लिम भी है तो वो क्या है, हिंदू है। अगर कोई हिंदू तो हिंदू रहबे करेगा, ईसाई भी है तो क्या हिंदू, जियोग्राफिकल के अनुसार। क्योंकि अरब कंट्री वाला आते थे तो हम लोग को हिंदुकुश पर्वत पार करके वो लोग आते थे, तो हिंदुकुश पर्वत पार करके आते थे, तो यहाँ के लोगों को पहले कहा जाता था आर्या, आर्य कहते थे यहाँ के लोगों को। आर्य कोई जाति का नाम नहीं था, आर्य उसको कहा जाता था, क्योंकि भारत के लोग सोचने में, जीरो खोज कौन किया, हम किए। वन से लेकर G9 तक खोज कौन किया, हम किए। दुनिया की पहली किताब ऋग्वेद कहाँ लिखाई, हमारे यहाँ। ये लोग ससुरा नंगा पुंगा घूमते रहता था, पगला नियन डोलते रहता था। हम लोग के यहाँ दुनिया का पहला किताब लिखा गया था। इन लोग को जब कलम पकड़े नहीं आता था, हम लोग के यहाँ सभ्यता लिखा गया था। तो ये भारत की निशानी है, संस्कृति की निशानी है। हिंदुकुश पर्वत पार करके आता था। हिंदुकुश पर्वत है कहाँ सर, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। कौन सा पर्वत, तो हिंदुकुश पर्वत। और उसको पार करके आते थे अरब वाले लोग, तो अरब वाले लोग हम लोग को क्या बोल दिए, हिंदू। जियोग्राफिकल अनुसार वी ऑल आर हिंदू। अरे समझ में, धर्म से अलग अलग हो जाता तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर जियोग्राफिकल पूछे तो भारत का प्रत्येक आदमी को चाहिए हिंदू है। अरब वाला हम लोग को नाम दिए। और जो इंडिया रखा गया था, इंडिया क्यों रखे समझिए। इंडिया नाम रखने का क्योंकि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता उत्पन्न हुई थी। पाकिस्तान में उत्पन्न हुआ था, लेकिन पाकिस्तान तो पहले भारत बना था जी, तो पाकिस्तान भारत एक ही था। तो सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ उत्पन्न होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता को अंग्रेज लोग को सिंधु बोले में दिक्कत होता था। उन लोग बोलेगा सिंधु, व्हाट इज सिंधु, उन लोग को बोले में दिक्कत, तो लोग बोलता था इंडुस। इंडुस, सिंधु क्या बोली, इंडुस। क्यों, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे उत्पन्न हुई थी। सिंधु नदी के किनारे उत्पन्न हुई थी, और सिंधु नदी को अंग्रेज लोग इंग्लिश में बोला इंडुस, और सभ्यता को कहा जाता है वैली, वैली VALLY, इंडुस वैली, इंडुस वैली। इंडुस वैली को लैटिन में नाम, इंडुस को लैटिन में कहा जाता था इंडिया, इसलिए लैटिन शब्द में इंडुस को क्या कह दिया, इंडिया। अंग्रेज लोग हम लोगों को बोलने लगे इंडिया, इंडिया। तो आज के बाद अगर आप लोगों को बोलता है कि वास्को डी गामा भारत का खोज करने आया था, गलत। वास्को डी गामा इंडिया का खोज करने आया था, ना कि भारत का। क्योंकि इंडिया हम लोग को नाम रखा गया था किसके आधार पर, इंडुस वैली, सिंधु घाटी सभ्यता के अनुसार से। और भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में था हिंदुकुश पर्वत, एकदम बीच में है ये हिंदुकुश पर्वत। और हिंदुकुश पर्वत को पार करके लोग आते थे, इसलिए यहाँ के लोगों को हिंदू कह दिए वो लोग। हम लोग, हिंदू कोई धर्म नहीं है सर, धर्म तो सनातन है। धर्म क्या है, सनातन, इस्लाम सनातन धर्म है। हिंदू तो नाम दिया गया है दूसरे के अनुसार से हम लोग को। इसलिए अगर बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि हम हिंदू हैं, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए वो लोग। ज्योग्राफिकल के अनुसार आप हिंदू हैं, लेकिन आप एक्चुअली क्या हैं, आप सनातनी हैं। क्या हैं आप, सनातनी। हिंदू अगर हिंदू बोलते हैं तो भारत के प्रत्येक लोग हिंदू हो जाते हैं। भारत के प्रत्येक लोग को चाहिए हिंदू। अब ये सब सोच रहा होगा क्या बोल दिए सर, जितना सब मुस्लिम सब देख रहा होगा पगला झूठ बोलता है। पगला नहीं बाबू, ये ज्योग्राफिकल है, पढ़ोगे तो समझ में आएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हिंदुकुश पर्वत है, इसको पार करके आते थे, इसलिए हम लोग को हिंदू कहता था वो लोग, ठीक है। इंडुस वैली, सही सब निकल गया इंडिया। अब समझिएगा, जो लोग ये कहते हैं कि 1498 में कौन आया था, तो वास्को डी गामा 1498 में भारत आया। अच्छी बात है, ठीक है, ठीक है। तो उनसे पूछिएगा, सिकंदर का नाम सुने हैं,
हाँ वही सिकंदर जो जीता वही सिकंदर। लेकिन तो बैट बॉल अगर कोई खेलता है बचपन तो बोलता है जो जीता वही सिकंदर, वही सिकंदर के बारे में बोल रहे हैं। सिकंदर का ख्वाब था कि पूरी दुनिया पे कब्जा करेंगे। इस सब आदमी का मोटिवेशन देख रहे हैं सर। सिकंदर वो अपना कॉम्प्लेंट नहीं पी रहा था, वो ना ही हॉर्लिक्स पी रहा था, कॉन्फिडेंस था उसके अंदर करेंगे। केजीएफ फिल्म देखे हो? केजीएफ, उसमें एक डायलॉग बोला गया है चैप्टर 1। रॉकी भाई की मां बोलती है कि जब तुम ये लगे तुमको कि तुम्हारे पीछे 100 आदमी खड़े हैं तो तुम सिर्फ एक ही दुनिया जीत सकते हो, एक ही कोई देश जीत सकते हो, कि कोई एक ही जंग जीत सकते हो। कब? जब तुमको लगता है कि तुम्हारे पीछे 10 लोग खड़े हैं तब। लेकिन यदि तुम जो 100 आदमी तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं उनको लगने लगा कि उनके पीछे तुम खड़े हो, पूरी दुनिया जीत जाओगे। लगना चाहिए सर, उनको लगना पड़ेगा कि उनके पीछे आप खड़े हो। केजीएफ में जब देखिए रॉकी भाई को जब पूरा पकड़ कर आता है, बच्चा में उसको पकड़ रहता है और एकदम खून टप टप गिरता रहता है, उससे पूछा जाता है क्या चाहिए तुम्हें रे? तो बोलता है दुनिया। कॉन्फिडेंस होना चाहिए सर, मोटिवेशन होना चाहिए। वो नहीं बोल रहा था कि हमको ठंडा लग रहा है, वो नहीं बोल रहा था कि गर्मी आ जाएगा, वो नहीं बोल रहा था कि बरसात आ जाएगा। बस करना है तो करना है, करना है तो करना है बस। मैट्रिक में 450 पार जाना है, करना है तो करना है बस, और कुछ नहीं, करना है तो करना है बस। कामयाबी पागलपन मानती है, कामयाब वही होता है जो पागल होता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, छोटा सा बात है, जो प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाते हैं उनको एक बात जरा बोलिएगा। बाप जो होता है ना, बाप, उसको अनुभव ज़्यादा होता है माँ से ज़्यादा। लोग माँ के बारे में बहुत चीज़ बोले होंगे, माँ ये है माँ। हम बाप के बारे में एक बात बोलते हैं कि मेरा पिता मना कर देते हैं ना, वो काम हम नहीं करते हैं। हमको राजा बनने का शौक है सर, पापा के परी का गुलाम नहीं बनते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है? कुछ नहीं है 450 ऐसे पार होगा, ऐसे। अरे लगेगा हो, बनोगे आईपीएस, बनोगे आईएएस, वही रहेगा कि हम नहीं रहेंगे। 10 जमाने का कहावत सुने हो ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसमें समझ में आया? अब क्या हुआ कि सिकंदर जब भारत आ रहा था 326 ईस्वी पूर्व, कब? 326 ईस्वी पूर्व, 326 BC, 326 ईसा पूर्व सिकंदर भारत आया था। और वहां सिकंदर का बाप खड़ा था, पोरस खड़ा था, पोरस। जौन मार मारा ना सिकंदर के, हार गया भले पोरस, लेकिन फिर सिकंदर वापस भारत कभी घुसा नहीं, तबाह कर दिया सिकंदर का सेना को अकेला पोरस। अब बोलोगे सर ये सब क्यों बता रहे हो? तो बता रहे हैं इसलिए कि 326 ईसा पूर्व में ही सिकंदर आ गया था। और सिकंदर कहां के था? यूरोप का रहने वाला था। कौन? सिकंदर। अब उस सिकंदर कैसे आया था हम बताते हैं। सिकंदर दो तरफ से भारत आया था, एक इधर को पार करके भी आया था भारत, और दूसरा ये जल रास्ता से भी सिकंदर घूम के आया था भारत। जल के द्वारा भी घूम कर सिकंदर भारत आ चुका था। आप ध्यान सुनिए, कुछ अंग्रेजी, कुछ फिलोसफर ये कहते हैं कि जो सिकंदर था वो रोड के द्वारा आया था। ठीक है, आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि सिकंदर रोड के द्वारा भी
90% जो इसमें मतभेद चढ़ते रहता है कि सिकंदर रोड के द्वारा आया था या सिकंदर नाव के द्वारा आया था। इस पे बहुत सारे जो फिलोसफर हैं, जो कि हिस्ट्री के जानकार हैं, उसके बीच में मतभेद चलता रहता है। ठीक है, तो आप लोग बस ये रखेगा कि 326 ईस्वी में ही यूरोप का कोई एगो व्यक्ति था जो कि भारत आ चुका था। ठीक है, अब चलते हैं हम। तो अब जो सिकंदर आए तो सिकंदर अपना किताब उताब में लिख दिया होगा कि भारत गए थे, भारत सोने की चिड़िया है, ये देखें भारत में बहुत पराक्रम होता है, भारत के लोग बहुत अच्छा होता है, एक चीज सब कुछ देखा हो। तो यहाँ के लोग यूरोप वाला वो किताब को पढ़ के देखा कि वो भारत वो देश है, बहुत अच्छा देश है, सोने की चिड़िया, इस पे चलते हैं। तो पहला व्यक्ति निकला भारत खोज करने के लिए, जिसका नाम था, कहाँ गया, बार्थोलोमेव डियाज। क्या नाम था उसका? बार्थोलोमेव डियाज, जो कि 1488 में निकला था। 1488 में बार्थोलोमेव डियाज भारत की खोज करने के लिए निकला था। हम फिर भारत बोल देते हैं, इंडिया की बाबू, इंडिया की। ठीक है, अब भारत नहीं बोलते तो भारत मुंह में तो भारत बोलेंगे। ठीक है, आप लोग समझिएगा इंडिया। बार्थोलोमेव डियाज निकला था खोज करने के लिए इसका भारत का। कब निकला था? 1488 में। बार्थोलोमेव डियाज देखिए कैसे निकला। बार्थोलोमेव डियाज स्पेन से निकला था, यहाँ से, यूरोप का एक छोटा सा देश है स्पेन, यहाँ से ही निकला और यहाँ से जा रहा है भारत 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 भारत। बस यहाँ पर आने के बाद मतलब पूरा अंध महासागर, इसको अंध महासागर कहते हैं। क्यों कहते हैं अंध महासागर? क्योंकि यूरोप वाला को यह मान्यता था, उस समय यह मान्यता थी, क्योंकि पृथ्वी का कहीं ना कहीं कोना आ जाएगा, पृथ्वी कहीं ना कहीं किनारा आ जाएगा, हम लोग डूब के मर जाएंगे, इसलिए ज्यादा लोग दूर नहीं जाते थे। लेकिन बार्थोलोमेव डियाज पहला व्यक्ति था जो लड़ गया कि होगा कैसे ना, हम जरूर करेंगे, हम करेंगे। और ये निकला यूरोप से और यहाँ से घूमते घूमते अंध महासागर से होते हुए साउथ अफ्रीका का सबसे दक्षिणी बिंदु पर आके ये रुक गया, इस जगह का नाम रखा हुआ द कैप ऑफ गुड होप। क्या नाम रखा? द कैप ऑफ गुड होप। द कैप ऑफ गुड होप को इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं? अच्छी आशा का अंत हो जाना ही द कैप ऑफ गुड होप कहलाता है। अच्छी आशा का ही अंत हो जाना क्या कहलाता है? द कैप ऑफ गुड होप कहलाता है। तो बार्थोलोमेव डियाज अच्छी आशा था उसका कि भारत जाएंगे हम, इसका अंत निकला यहाँ से जाके रुक गया। यहाँ पे क्या नाम रखा गया? द कैप ऑफ गुड होप। वापस ही आ गया। थोड़ा सा अगर और ये आगे बढ़ता तो भारत पहुंच जाता, लेकिन कहते हैं ना, कामयाबी पागलपन मांगती है, कामयाबी पागलपन मांगती है, पागलपन होना चाहिए, इसमें पागलपन नहीं था, छोड़ दिया। ठीक है, चलिए आगे। बार्थोलोमेव डियाज के बाद फिर से एक व्यक्ति था, उसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। क्या नाम था? कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस। ई निकला था, फिर ई बोला कि तू लोग से नहीं मिलेगा भारत, भारत हम खोजते हैं। स्पेन का रहने वाला था कोलंबस। वहां का राजा का नाम था, स्पेन का राजा का नाम था फर्डिनेंड द्वितीय। क्या नाम था राजा के? फर्डिनेंड द्वितीय। कोलंबस स्पेन का था, स्पेन का राजा क्या नाम था? फर्डिनेंड द्वितीय। फर्डिनेंड द्वितीय क्या करता था कि, ध्यान सुनिएगा, फर्डिनेंड द्वितीय क्या करता था? लोगों को, नाविकों को उत्तेजित करता था। क्यों करता था? याद है? अरे मार रहा था बेलेंटाइन साम्राज्य को ओटोमन साम्राज्य, बस ये लगी डर 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 की वजह से लोग भागल बोल रहा था सब। ठीक है, खोजो खोजो। तो फर्डिनेंड द्वितीय कोलंबस बुलाया, हे कोलंबस चाइना आया। कोलंबस, हाँ राजा बोलिए। देखिए बार्थोलोमेव डियाज भी गया था, हाँ, उस ससुरा वो जाके रह गया, वो भारत को नहीं मिला, आप खोजिएगा। लेकिन हाँ जी एकदम पूरा भारत का खोज हम ही कर देंगे, तब देखिए कोई दिक्कत नहीं होगा भारत खोज करे में। हम देखिए बताते हैं दुनिया को भारत खोज किसे करते हैं। तो भैया 1492 में 1498 में 1492 में स्पेन के राजा फर्डिनेंड द्वितीय तथा उसकी रानी इसाबेल दोनों को टाटा किया, बोला कि ठीक है हम आते हैं भारत को खोज के। और ई निकला स्पेन से और बोला बार्थोलोमेव डियाज तू सबसे मिलेगा भारत, देखो हम भारत दिखाते हैं किधर है। हे भारत 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 भारत, इसको भारत बना दिया, भारत बोल दिया ई भारत है, चूंकि अमेरिका था। ध्यान सुनिए, इसको भारत बना दिया और इसी यहीं का लोग को ही भारत समझने लगा और हल्ला उड़ा दिया पूरा।
चूंकि भारत था नहीं, इसको लगा कि भारत यही है, हल्ला उड़ा दिया, भारत मिल गलो, भारत मिल गलो, भारत मिल गलो। फोन किया, हाँ फर्डिनेंड भारत मिल गलो। तो उसकी रानिया बोलती थी, रानिया बोली अल्लाह ये फोन में हमको, हाँ मिल गया भारत, हाँ भारत मिल गया, कैसा दिखता है, कैसा दिखता है वो बताया। बोला वीडियो कॉल, वीडियो कॉल, वीडियो कॉल कर, वीडियो कॉल, वीडियो कॉल किया तो दिखाया, देखिए यहाँ के सभी आदमी एकदम लाल लाल दिखता था, रेड इंडियन। उसको जो वहाँ के लोग रहते थे लाल लाल दिख रहा था। चूंकि हम लोग को इंडिया कहता था ना, हम तो भारत पहले आपको बोल दिए थे, हम भारत बोलेंगे लेकिन नाम हमेशा सुनिएगा उसको क्या, इंडिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडस वैली, और इंडस वैली को लैटिन शब्द में क्या कहा, इंडिया। तो इंडिया, ये लोग भारत खोज करने निकला था, ये लोग इंडिया को खोज करने निकला था। ये बोला फोन किया, वीडियो कॉल कर, वीडियो कॉल, वीडियो कॉल। देखिए यहाँ के सभी लाल लाल दिखता है सब, और सब पहले था सब वही सब आदिवासी था, सब आदि मानव, कपड़ा छाल पहने था। बोले कि इसाबेल बोली ये कैसा नहीं दिखता है, कौन है ये सब। अब कोलंबस बोला कि क्या नाम रखे इसका, तो उन लोग को रख दिया उस नाम रेड इंडियन। अब तो लोग सोच रहे सब फोन किया था, फोन नहीं किया था, हम सिर्फ समझाने के लिए आपको बोल रहे हैं कि ऐसा सब बात है, ठीक है। रेड इंडियन यहाँ पे नाम रख दिया। और जिस जगह कोलंबस का जहाज, जो कोलंबस का बहुत बड़ा जहाज था, ठीक है, वो जिस जगह कोलंबस का जहाज रुका था उसको कोलंबस नाम रखा था गुआना हानी। क्या नाम रखा था, गुआना हानी, गुआना हानी। क्या नाम रखा था, गुआना हानी। और जहां पर उसका जहाज रुका गुआना हानी था, और क्षेत्र का नाम रखा था बहामा। मतलब पूरा अमेरिका का नाम क्या रखा था, कोलंबस, बहामा नाम रखा था उसको। आज भी बहामस यहीं पर है, बहामस का चप्पल भी है, सलमान खान प्रचार करते हैं बहामस का चप्पल का, यहीं पर बहामा नाम उसको रख दिया। अब कोलंबस पूरा अफवाह फैला दिया कि इंडिया यही है, देखो यही इंडिया है। पूरा जब सब खुश, कोलंबस को पूरा तारीफ किया गया। जिस दिन कोलंबस वहाँ वापस आया अपना स्पेन, तो उस दिन उसका नाम पर एक दिन के लिए छुट्टी रखा गया था। आज कोलंबस घर आए हैं, ताली हो जाओ, बहुत अच्छा काम किया छोटा, ये आई काम किया था। अमेरिका के बाहर रख दिया था नाम इंडिया। अब समझिए कोलंबस तो गलत किया था, लेकिन उसका नाम हो गया। आगे क्या हुआ कि कोलंबस की गलती को, मतलब कोलंबस तो गलती किया था ना, कोलंबस क्या किया, अमेरिका, कोलंबस क्या किया था, सिर्फ थोड़ा सा क्षेत्र को ही खोजा था, वो पूरा क्षेत्र नहीं खोजा था, और उसको नाम रख दिया रेड इंडियन। और जिस जगह वो जहाज रोका था उसका नाम रखा था गुआना हानी और बहामा। और यहाँ के लोगों कहा वो वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज मतलब इंडीज, इंडस वैली, इंडस वैली वही इंडीज, आ रहा समझ में, वही उसी का सब। अरे नाम रखे में नहीं हो जाता है कैसे कैसे, जैसे किसी किसी का नाम रहेगा रमेश, उसी को कहेगा अरे रमेशवा, बोलता है कि नहीं मोहन, मोहनवा, नाम कैसे पलट देता है। और उसी यहाँ पे इंडस था, उधर इंडीज रख दिया। और वेस्ट मतलब पश्चिम, क्योंकि आपको नक्शा में हम पढ़ाए थे, इस तरफ क्या होता है वेस्ट, इस तरफ ईस्ट, नीचे साउथ और ऊपर नॉर्थ। तो ये वेस्ट में था, इसको नाम रखा वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज का नाम कौन रखा था, कोलंबस। और इधर था भैया ईस्ट, इधर था ईस्ट इंडीज, तो इधर हो गया ईस्ट इंडीज, और इधर हो गया वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज को कौन नाम रखा था, कोलंबस। अब चूंकि तो गलत खोजा था, फिर से पलटा गया किताब उताब, तो देखा कि ना ये तो गलत कर दिया, भारत इधर है, पूरब में भारत है, इस पश्चिम में कौन भारत खोजाऊ, ना गलत है। तो कोलंबस बोला गलती हो गया, मारिएगा हमको जान से। तो ना मारेंगे ना तुमको, काम अच्छा किया है तुम, ठीक है, तुम्हारा नाम वेस्ट इंडीज आ सकता है। तो आज भी अमेरिका में छोटा सा एगो देश है जिसका नाम, छोटा सा वो जगह है जिसका नाम है वेस्ट इंडीज, आज भी उधर है। आज समझिए वहाँ का लोग कहा जाता है रेड इंडियन। कौन रखा था, कोलंबस, ठीक है। फिर भेजा गया कोलंबस के बाद एगो व्यक्ति थे जिसका नाम था अमेरिगो वेस्पुच्ची, वो भी स्पेन के थे। हाई है, इसके मामा का लड़का था, वो कोलंबस के मामा का लड़का, छोटका भाई बा, अमेरिगो वेस्पुच्ची। अमेरिगो वेस्पुच्ची बोले कोई बात नहीं, उसको बोला कोलंबस को बोला, ये अमेरिगो वेस्पुच्ची बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अमेरिगो वेस्पुच्ची गया, और अमेरिगो वेस्पुच्ची ये पूरा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका दोनों को अच्छा से खंगोला। वहाँ जा जाके सबसे नाम बोला, क्या नाम है आपका, ये नाम है मेरा, के गो बाल बच्चा है, 2 गो, ये सब नाम लिख लिया। इस प्रकार वेस्ट इंडीज, जो कि बहामा नाम रखा गया था कोलंबस के द्वारा, अमेरिगो वेस्पुच्ची पूरा अमेरिका का खोज किया। अमेरिगो वेस्पुच्ची के नाम पर ही अमेरिका का नाम अमेरिका धरा गया। ऐसा समझ में, ये तो आप अमेरिका समझ लिए। लेकिन अभी तक जो हो रहा, जो जिसके लिए खोज स्टार्ट हुआ था, अभी तक खूब मिलवे नहीं किया है। भारत इंडिया का खोज के निकला था इसमें, तो कभी सोच रहा ये नहीं मिल जाएगा, तो वेस्ट इंडीज झूठ अफवाह फैला रहा है। फिर पुर्तगाल, जो छोटा सा देश था जो कि समुद्र के किनारे था, ये निकला 1408 क्या गया पुर्तगाल का
जिसका नाम था वास्को डी गामा। क्या नाम था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा अपने साथ 3 जहाज लेके गए थे। उस जहाज का नाम था जहाजरानी। जहाज का नाम था जहाजरानी। उस जो जहाज वास्को डी गामा लेके गए थे उसका नाम था जहाजरानी। जिस जहाज को वास्को डी गामा ले गए थे उसका नाम था जहाजरानी। जहाजरानी को वास्को डी गामा लेके गए तो 3 जहाज था। आप समझिए, पुर्तगाल से निकले। अब पुर्तगाल से निकलने के बाद ये निकले कहाँ से? तो पुर्तगाल से। यहाँ से निकले वास्को डी गामा और निकलते 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 अंध महासागर में तूफान आ गया, बेजोड़ तूफान, आंधी लहर सब कुछ चलने लगा। ये लोग का जहाज टकराव करा, क्योंकि उस समय जो जहाजें बनती थी पेट्रोल उस समय से नहीं बनता था। उस समय का जहाज तो क्या था कि कपड़ा उपड़ा से और छोटा बहुत मतलब मशीन, ज़्यादा मशीन का यूज नहीं होता था, कपड़ा के सहारा से उस समय आगे बढ़ता था। बड़ा जहाज था। इस समय आगे बढ़ा तो हवा विपरीत चल रही थी उस समय, अपोजिट डायरेक्शन, जाना इसको आगे है, उधर से पीछे चल रहा है। आगे चल रहा है हवा चल रहा है, ये लोग जाना चाहता है आगे और उधर से हवा चल रहा है। तो ये लोग का जहाज एक जगह पर रुका जिसका नाम था सियूटा। जिसका नाम था सियूटा। एक देश है अफ्रीका महादेश में, एक देश है वहाँ पर का सियूटा। फिर सब वजह पर ही खाया पिया, एठियाया, पूरा एठियाया, ओ माय माथा खराब हो गलो हो। फिर भोरे उठा, सब मुंह धोया, खाना ना खाया, ना सब तक। फिर यहाँ से बोला चल 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 भात खोजो, भारत 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 भारत। फिर जा पहुँचा द कैप ऑफ गुड होप पे। यहाँ पर भी जहाज लोग का एक जो 3 जहाज था ना, उसमें से 3 जहाज में से एक जहाज पूरी तरह से नुकसान, मतलब हवा चल रहा था, ऊपर से तूफान इतना बेजोड़ मारता था कि ये वहाँ के जितने भी लोग थे उस ससुरा सब अपना क्या किया कि रस्सी जिससे बांधाता है कपड़ा, जहाज पे कपड़ा बहुत बड़ा बड़ा रहता है जिससे हवा से तो आगे बढ़ता है जहाज, वो कपड़ा के रस्सी को खोल खोल के अपना देहिया में सब बांध ले कि हम ना उड़िया जियो। तो जहाज खराब हो चुका था। तो वहाँ पे रुका था कैप ऑफ गुड होप पे। और बार्थियोलोमियो डियाज का भी बोला कि चलो देख लेते हैं। एजे ससुरा बार्थियोलोमियो डियाजो आया था, कौन है द कैप ऑफ गुड होप, वहाँ पे देखा और जो जहाज था उसको बनाया बनाया, बोला कि ना बनेगा ही। तो दूसरे जहाज लेके फिर आगे बढ़ा। अब यहाँ से लोग आगे बढ़ा तो बोला गया, चूंकि सिकंदर का डायरी में क्या लिखा हुआ था कि भारत कहीं ना कहीं पश्चिमी में, पूर्वी साइड में है, इस साइड में है। अब किधर है भारत? तो भारत तो कहीं भी हो सकता है, इंडिया कहीं हो सकता है। अब अगर हो सकता था कि यहाँ ना पहुँचने के अलावा ये लोग ससुरा एजा पहुँच जाता तो चाइना क्यों सब इंडिया समझ लेता है। चाइना वाला इंडिया कभी हो ही सकता है। तो सब कुछ खा लेता है। वो सब देख रहे थे उसमें बिच्छू के रहेगा, बिच्छू उसमें एगो डंटी कोच देगा पीछे से उसको, और उसको जैसे हम लोग लॉलीपॉप चाटते हैं ना, उसको लॉलीपॉप जैसा बिच्छुअन खाता है। वो सब कोरोना वायरस अगर छोटा सा बड़ा होता है ना, थोड़ा सा बड़ा होता है, ये सब ससुरा सब उसको भी खा जाता है। ठीक है, यहाँ से निकला, फिर से यहाँ से निकला तो एक जमीन मिला इन लोग को, मेडागास्कर। क्या मिला? मेडागास्कर। ये बोला मिल गलो भारत, मिल गलो भारत। फिर एक चीज समझिए, भारत सिकंदर क्या लिखा था? पश्चिमी साइड, पूर्वी साइड में है। और बार्थियोलोमियो डियाज भी एक किताब लिखा था, उस किताब में लिखा गया था कि भारत के लोग जो होंगे ना ही नाटा होंगे, ना ही लंबा होंगे, ना ही गोर होगा ज़्यादा और ना ही काला होगा। और एक खासियत है, भारत के लोग अगर ऐसे टुकुर टुकुर देखते रहिएगा ना तो कह देगा का हो। तो वास्को डी गामा जितना भी सब लोग था, वो लोग तो क्या बोला कि मिल गलो चचा, मिल गए चचा, मिल गलो भारत, मिल गलो। तो भारत, वो लोग को लगा भारत, वो लोग को तो मजदूर है, वो लोग को कितना जल्दी घर जाए। वास्को डी गामा सोचा, देखा सबको, ससुरा सब एकदम मंगरैला नियन काला है, दांत पुत हाँ ऐसे कैले है, एकदम पगला ऐसे से कैले है सब है। और सबको से टुक टुक हम देख रहा था ऐसे से, कोई ऐसे करबे नहीं करे ना, ये भारत ना हो। हमारा चच्चा बताया था बार्थियोलोमियो डियाज, भारत वाला ना नाटा रहेगा ज़्यादा, ना ही लंबा होगा, ना ही काला होगा, ना ही गोरा होगा। और सबसे खास बात, ऐसा देखते रहो, कह देगा का हो, बोला ना ये भारत ना है। फिर आगे बढ़ा ये सब। अंतिम में 1498 में वास्को डी गामा का खोज संपूर्ण हुआ और वो केरल के, क्योंकि इधर से अगर आ रहा तो दक्षिण भारत में ही आएगा, और दक्षिण भारत में वो पहुंचा केरल, और केरल के कालीकट झील के सामने वो पहुंच गया। वहां का जो राजा थे जमोरीन, वो पहुंचा वहां पर। वहां के जो राजा क्या नाम था? जमोरीन। लोग अफवाह फैल, मतलब राजा के पास गया कि एगो बड़ा बड़ा नाव लगा है आके,
राजा तुरंत आए दौड़ल, भैया क्या हुआ बात है। तो इन लोग तो कुछ और भाषा बोलता था, यहाँ का कुछ भारत वाला सब केरल का भाषा कुछ और रहता है, दक्षिण भारत का मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, सब का बात तेलुगु अलग भाषा होता है, जो लोग कुछ भाषा समझता नहीं था वो लोग के, तो इशारा में बात होती थी। तो जमुरीन आया कहीं, ऐसे देख रहे हैं वास्को डी गामा के। अब वास्को डी गामा ससुरा टोपी उपी पूरा बेल्ट टाई लगेले था, एकदम टाई पहन के जब उतरा तो सब एक देखते हो बिहार में जैसे गोवा को गोवा के जो लोग हैं अंग्रेजों को डेवलप कर मतलब अडॉप्ट कर लिए हैं कि चलो अंग्रेज को रहे चलिए बिहार में आ जाओ, खास करके छपरा उड़ा तो नहीं चल जाए। हम लोग के तरफ एक बार आए, मतलब अंग्रेज सब जब आते थे ना, तो अंग्रेज आया है पीछे पीछे, और पीछे पीछे सब बतवा डोलेगा, जब पीछे पीछे सब बच्चा जाएगा उसका अंग्रेज के पीछे कहेगा मामा 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 मामा। एगो अंग्रेज के चोटिया खींच दिया था इसे, वो लड़के से बोलिए क्या बोलो, तो हम बोले काहे खींच रहा हो, तो कहता वो कहा बचवा हम आऊ बटवा मांगा था ओकरा से, तो देवे ने हमरा के देवे ना चाहिला, लेकिन बट्टा तो बट्टा नहीं था जी, वो जो टोपी ना वो बड़का टोपी पहना रहेगा तो उसको कहेगा बट्टा है। तो यहाँ के लोग अपडेट नहीं किए यहाँ पर, ठीक है। अंग्रेज आगे ये चलेगा तो पीछे पीछे सब थाली बजाएगा औसी सब कर रहा था वास्को डी गामा, लेकिन मिल गया सब भारत। वो लोग देखा वास्को डी गामा ना लंबा है ना छोटा है, ना ज़्यादा काला है ना गोरा है, और एक आगो देख लिया, ऐसे करके देख रहा था वास्को डी गामा। राजा सब बतिया भी रहा है और 2-3 को देख रहा है ऐसे, तो वो लोग ऐसे कर देता था बस की हो हाँ कन्फर्म हो गलो यही भारत है, यही भारत है। वास्को डी गामा बोला कि समझाया, इशारों से बात किया। तो जमुरीन पूछते हैं, वो भी इशारा में पूछ रहे हैं हाई कोची है, तो जहाज तो चप्पू उप्पू करने हैं, तो चप्पू ना इंजन 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 करे अंदर घुसाया, दबाया उसको, दबाया तो चालू हो गया। अरे बड़ी मस्त हो रे भाई, तो बड़ी अच्छा है। तो बोला रुक ऐसे रुकिए, तो रानिया को बुला के लेके आते हैं, रानियों को लाया, पूरा एक चक्कर घुमाया, राजा खुश रानी खुश। रानी बोली बहुत अच्छा लग रहा है, दे दिए इसको जो मांगता है। राजा बोले तो वास्को डी गामा बहुत सारा तोहफा लेके आया था, जब उन्होंने वहाँ शासक को दिया। अब ये सारी क्रियाएं होंगी। वास्को डी गामा फिर अपना जब देश आया तो बताया कि भारत के लोग कितने अच्छे हैं, सब कुछ बाद बता दिया। बाद में भौगोलिक खोज आगे बढ़ती गई, फिर और आगे बढ़ती गई। और एक चीज़ समझिएगा, जो लोग ये आपको बोलते हैं कि वास्को डी गामा अकेले यहाँ से द कैप ऑफ गुड होप से अकेले ही भारत का में आ गया था, ये गलत है, ठीक है। हम इसको पहले नहीं बताएं, अब बताते हैं क्यों, इस हम ट्रिक है, ध्यान से देखिए। द कैप ऑफ गुड होप में जब वास्को डी गामा का जहाज रुक गया था और लोग आशा, वास्को डी गामा भी हार गया कि अब भारत नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा जहां देखे तो समुद्र तो दिख रहा था, जहां देखे हर जगह समुद्र ही समुद्र, क्या दिखे। उस समय वास्को डी गामा क्या देखता है, उसका जहाज से दुगना बड़ा जहाज, इस तरफ से पूर्वी से आ रहा था। उस जहाज का मालिक था अब्दुल मजीद, जो कि गुजरात का रहने वाला था। उससे पूछा वास्को डी गामा, इशारा में बात किया कि कोई जब इन्हें खोज रहा था कि भारत इंडिया, वो ऐसे ही पूछा कि कोई इधर कोई किनारा उनारा है जमीन का। तो अब्दुल मजीद चूंकि यहाँ से आ रहा था, वो बता दिया कि इशारा में किया कि हाँ उधर है। तो वास्को डी गामा इधर से आ रहा था। सोचिए 14वीं शताब्दी में गुजरात के लोग व्यापार करने जा रहे थे। और चूंकि जो अगर कोई ये बोलता है कि वास्को डी गामा भारत का खोज किया है तो गलत, क्योंकि अब्दुल मजीद भारत से पहले से यहाँ से गुजरात का रहने वाला अब्दुल मजीद यहाँ पे व्यापार करने के लिए, चूंकि यहाँ पे ही मिला तो मतलब ये आगे जा रहा होगा, इसका मतलब कि इसको यहाँ का रास्ता भी तो पता था। तो ना ही वास्को डी गामा भारत का खोज किया है, ना ही वास्को डी गामा पहले भारत पे आया था, क्योंकि सबसे पहले 326 ईस्वी में यूरोप का एक और व्यक्ति था सिकंदर, वो आ चुका था, ठीक है। और ना ही भारत का खोज वास्को डी गामा किया है। भारत का खोज अगर वास्को डी गामा करता तो अब्दुल मजीद को चीज हैरान गया था, वो तो खुद वास्को डी गामा को बताया कि उन्हें जमीन है, मतलब ये घुसने जा रहा था उधर, तो इसको पता था ये पूरा एरिया तो ना अब्दुल मजीद को। तो अब से आप क्या बोलोगे, वास्को डी गामा भारत का खोज नहीं किया है, पहला पुर्तगाली, क्योंकि पुर्तगाल का रहने वाला था। तो आज के बाद हमेशा याद रखिए, भारत खोज वास्को डी गामा नहीं किया है, भारत खोज कौन किया है, पुर्तगाल किया है। नहीं भारत खोज कौन कर सकता है, भारत हैरान थोड़ी था। अब्दुल मजीद खुद यहाँ से जा रहा था व्यापार करने के लिए। गुजरात के लोग उसी समय सोचे कितना डेवलप थे। अगर आज कहते हैं कोई कहता है कि गुजरात को हम डेवलप किए हैं, गुजरात को कोई डेवलप नहीं किया, गुजरात के लोग हमेशा से डेवलप हैं।
ठीक है, सोच रहे हैं 14वीं शताब्दी में वो अपना जहाज लेके, और भी वास्को डी गामा के यहाँ से दुगना बड़ा जहाज अब्दुल मजीद लेके जा रहा था, और उसको कहाँ मिला था? साउथ अफ्रीका का द कैप ऑफ गुड होप पे, जहाँ पे वो लोग वास्को डी गामा अपना आशा हार चुका था कि अब भारत नहीं मिलेगा, तो अब्दुल मजीद उसको भारत का रास्ता दिखाया था। कौन दिखाया था? अब्दुल मजीद दिखाया था। तो ना ही वास्को डी गामा भारत का खोज किया है, ना ही भारत का जो हेराल्ड था। आज के बाद आप क्या समझोगे? पहला पुर्तगाली, पहला क्योंकि पुर्तगाल का रहने वाला था, पहला पुर्तगाली जो कि भारत व्यापार करने के लिए आया था, वो कौन था? वास्को डी गामा। आया समझ में? तो जो अगर आपसे ये पूछते हैं कि भारत का खोज कौन किया, तो उनको पकड़िएगा, इससे पकड़ लीजिएगा, न भाग जाएगा। उसको बताइएगा कि भारत का खोज कोई नहीं करेगा, क्योंकि भारत हेराले नहीं था। भारत में पहला पुर्तगाली था जो कि आया था व्यापार करने के लिए, उसका नाम था वास्को डी गामा। अब वास्को डी गामा के यहाँ से जो केरल का कालीकट पे आया, तो केरल मसाला गुरानी, केरल मसाला व्यापार करने के लिए आया था, उसका पूरा जहाज जिमोरिन बोला कि लाद दो ससुरा के मसाला से। उसको क्या, हम लोग का राजा, देखो हम लोग का भारत का हमेशा ये इतिहास है, अतिथि देवो भवा। अगर केरल वाला सब है पकड़ के अब बड़ी मार मारता ना वास्को डी गामा के, अब बताते हैं क्यों बोल रहे हैं मारने के लिए। वास्को डी गामा पूरा जहाज में मसाला लाद दिया, और वास्को डी गामा पुनः गया वापस कहाँ? अपना देश गया पुर्तगाल, और वहां पे अपना मसाला को बेचा। वास्को डी गामा को 26 से 60 गुना फायदा हुआ था। आ रहा समझ में सर? 60 गुना फायदा हुआ था मसाला खरीद के यहां से ले जाने में। सोचिए यहाँ पे सस्ता, वहां कितना महंगा। कोई व्यापार आप मतलब कोई व्यापारी आए खरीदने के लिए, तो वास्को डी गामा में अपना ठेला लगेले है, और सब ठेला लगेले है। वो पूछे कैसा मसाला है? 500 रुपया किलो। अगले से 500 रुपया किलो। वास्को डी गामा पास आया 50 रुपया किलो। हाँ, और जो बेच रहा है सब लाते दो। तो सब व्यापार पूछा, व्यापारी बोला कहाँ से लाया रे भाई? तो इंडिया से लाए हैं, तो सस्ते पड़ गया। बस पुर्तगाली पहले आया, फिर आया अंग्रेज, फिर आया डच, फिर आया फ्रांसीसी, फिर भारत आते गया। अब भारत को भी बना दिया तुर्की नियन प्रसादी, और सबे लूट लिया। और कैसे लूटा ये हम कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। उसके बाद क्या हुआ? भौगोलिक खोजें आती गई। अब भारत में पश्चिमी सभ्यता का वर्चस्व बढ़ने लगा, पश्चिमी सभ्यता का वर्चस्व ज़्यादा बढ़ने लगा। पश्चिमी सभ्यता मतलब वही हॉट पैंट, फाटल जीन्स, हेलने वाला ऐसे लटका के, ये सब पश्चिमी सभ्यता है। और इस पर ज़्यादातर लड़कियां लड़ जाती है। लड़कियों को क्या करने का? हमारा कुछ भी मर्जी रहेगा, हम कुछ पहनेंगे। और उस लड़के के सामने लाठी उठाइए और भांजिए, हम हूँ लाठी भांजेंगे। ससुरे हट जाओ, किसी को लगे तो मत बोलना। हमारा संविधान में लिखा हुआ है भारतीय संस्कृति को बचाना और भारतीय संस्कृति का पालन करना भारतीय नागरिक का पहला कर्तव्य है। और अगर तुमको भारतीय संस्कृति इतना ही खराब लगता है, पश्चिमी सभ्यता इतना ही अच्छा लगता है, तो उठा के बिक दिया उस लड़की के। लड़का लोग ठीक रहता है इसमें, लड़का लोग मेरा सब ठीक है, इसमें से लड़की सब लड़ जाती है कि हम कुछ पहनेंगे, आपको क्या जाता है? हम हूँ लाठी भांजेंगे, आपको क्या जाता है? अरे वो कौन है जी? उर्फी जावेद है ससुरी, वो क्या बोले, रद है वो। और आप लोग जितना भी लड़कियां इस वीडियो को देख रहे हैं, इस बात को समझिए, इस देश की संस्कृति को बचाना आपका पहला कर्तव्य है। झांसी की रानी का नाम सुने हैं ना? वो जींस पहन के लड़ने गई थी, घर भी संभाली वो लेडीज, देश भी संभाली वो लेडीज। क्या बोलती थी? हॉट पैंट पहन के निकलेंगे बाहर, हम साड़ी पहन के निकलती थी, साड़ी। क्या हो गया है आजकल के लड़कियों को, हमको समझ में नहीं आता है। आज की अगर लड़की से हम पूछेंगे कि आपको फेवरेट हीरोइन कौन है, तो लेकिन दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्या राय, कटरीना कैफ। किसी का मुंह से हमको झांसी की रानी का नाम नहीं सुनाई देता है, किसी का मुंह से हमको माँ सीता का नाम नहीं सुनाई देता है, किसी का मुंह से हमको माँ पद्मावत का नाम नहीं सुनाई देता है। इस पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव हम पे ज़्यादा पड़ने लगा, पश्चिमी सभ्यता। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, पश्चिमी सभ्यता कभी अपने आप को ये नहीं बोलेगा कि हम पश्चिमी सभ्यता है, वो बोलेगा हम मॉडर्न सभ्यता है। वेस्टर्न सभ्यता नहीं बोलेगा, वेस्टर्न सभ्यता नहीं कि हम वेस्टर्न सभ्यता है, ईसाई धर्म का पालन कर, नहीं, वो बोलेगा मॉडर्न सभ्यता है। मॉडर्न है क्या तुम लोग साड़ी पहनती हो, जीन्स पहनो, हॉट पैंट पहनो। और हम लोग के यहाँ की कुछ पहनेंगे तो क्या जाता है, सही सब।
लेकिन हम जानते हैं, मेरा जितनी बहनें हैं, मेरे जितनी जो हमको अपना भाई मानते हैं, और जितना आपको जितनी मेरी बहनें हैं, वो सब हम जानते हैं कि भारत की सभ्यता और संस्कृति को आप बना के रखोगे, ये हमको भरोसा है। किसी को कितनों भटकने दो, किसी को कितनों भटकने दीजिए, लेकिन आप मत भटकिएगा, क्योंकि आप इस देश की वो नारी हैं जिसने अपनी आबरू बचाने के लिए माँ पद्मावत जौहर कर लिया था। क्या जाता मोहम्मद खिलजी लेके चला था, क्या उसको क्या दिख, लेकिन माँ पद्मावत ने अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने सम्मान को बचाने के लिए जौहर करना कबूल किया था, ना ही खिलजी के साथ जाना नहीं। लेकिन आजकल की नारियां पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव पड़ने लगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे बहुत सारी चीज हुई बाबू। दूरबीन का खोज हो गया। गैलीलियो है, जो कि रहने वाला था हमारा स्पेन का ही था, यूरोप का ही रहने वाला था गैलीलियो। उसने 1609 ईस्वी में दूरबीन का खोज कर दिया, और दूरबीन का खोज करने से जो रास्ता होती थी वो आसान हो गया। फिर हो गया कि हमारा 1521 में, 1519 से 1521 के बीच 3 साल में एक व्यक्ति था यूरोप का, उसका नाम था मैगलेन। मैगलेन क्या किया, पूरा दुनिया का चक्कर लगा दिया, पूरा दुनिया का, और साबित कर दिया कि दुनिया कैसी है, तो जियोड सेफ है, लेकिन जो दुनिया कैसी है तो जियोड सेफ, और ये कहीं भी इसका किनारा नहीं है। ये पूरा घूमते रहोगे तो इसी दुनिया में तुम घूमते रहोगे, कहीं गिरोगे नहीं। इससे क्या होगा कि पूरे लोगों को यकीन हो गया कि हम लोग का जो दुनिया है ये क्या है, जियोड शेप में है, और इसका कहीं भी किनारा नहीं आएगा जिससे हम लोग गिरेंगे नहीं। और 7 महादेशों के बारे में भी पता चला, फिर 5 महासागरों के बारे में पता चला। अब आपको समझ में आएगा कि कैसे अमेरिका की क्रांति हुई, कैसे फ्रांस की क्रांति हुई, कैसे सभी लोगों ने विद्रोह साबित कर दिया। क्योंकि हिस्ट्री को जब भी पढ़ते हो तो रॉ बना के पढ़िए, तो आपको समझ में आता है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात हमेशा यही कहना चाहते हैं कि ये देश ही तो है जहां हमारा कल फूला करता है, ये देश ही तो है जहां हमारा कल फूला करता है। एक बात बताइए, मुल्क से बड़ा भी कोई धर्म हुआ करता है? जय हिंद।